आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आज अपने प्रोग्राम में 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, बड़े अहम इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हो सकता है कि प्रोग्राम थोड़ा सा लेंथी हो जाए। देखिए, एक तो खबर ये है कि हमारे नए आर्मी चीफ ने पहली मर्तबा एक टॉक की है, गुफ्तगू की है और कुछ बातें की हैं और लोगों ने उनसे सवालात भी किए और उन्होंने उनके जवाबात भी दिए। वो आपके सामने रखेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे पुराने आर्मी चीफ थे उनकी तो बातें हम डेली बेसिस पर जो भी बात निकलती थी, क्योंकि उनका और इमरान खान का बड़ा गहरा रिश्ता रहा, तो इमरान खान जो कुछ कहते थे वो हम आपके सामने लेकर आते थे। लेकिन लगता है कि इमरान खान का बड़ा गहरा रिश्ता ये वाले आर्मी चीफ के साथ भी होने वाला है। खान साहब इसकी कोशिश पूरी कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इमरान खान की एक स्टेटमेंट आई है और बहुत ही हिलेरियस स्टेटमेंट है। खान साहब ने कहा है कि वो समझते हैं कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो एक बड़े ही अच्छे इंसान हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, और क्योंकि वो हाफिज़ कुरान भी हैं और ये सब बातें उन्होंने की। और साथ में उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है, यानी इमरान खान को उम्मीद है कि नए आर्मी चीफ अमर बिल मारूफ पर अमल करेंगे। तो लोगों ने इसको लिखा कि इमरान खान ने असल में ये कहा है कि नए आर्मी चीफ अमर बिल मारूफ पर अमल करते हुए इमरान खान का साथ देंगे। तो खान साहब ने एक, जिसे कहते हैं ना कि तरले नुमा छोटी मोटी धमकी, यानी तरले मिन्नतें उसमें शामिल हों, वो इस किस्म की कुछ छोटी सी धमकी लगा दी है। अच्छा, मैं इसको धमकी इसलिए कह रही हूँ कि जब उन्होंने ये कहा ना कि अमर बिल मारूफ पर चलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान काफ़ी अरसे से एक कैंपेन लेकर चल रहे हैं, जो कि उन्होंने फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी ये किया। उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रल होता है वो तो जानवर होता है, आप न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं, अमर बिल मारूफ का साथ दें, जो सही होता है, जो सही है उसका साथ दें। तो अब वो नए आर्मी चीफ के साथ भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी जनरल साहब ज़रा देख के, ध्यान से देखभाल के। इसकी वजह ये है कि खान साहब पहले पाँव और फिर गला, ये जो है ना, ये अब उन्होंने करके दिखाया। भाई हम क्या करें, हम तो खान साहब के साथ कितना ज़्यादा थे सभी लोग जानते हैं। और खान साहब जो है वो पाँव पकड़ने के बाद जो है ना वो सीधा गले पे हाथ आते हैं उनके। तो ज़रा ध्यान से, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में वो मीर जाफ़र और मीर सादिक पर भी आने वाले हैं। अच्छा देखिए, इतना टाइम इससे में गुजर गया। खान साहब की हमने आपको जो वो बात बताई, बहरहाल उनकी भी एक नई स्टेटमेंट है, बड़ी अहम थी, तो आपको बता दी हमने। लेकिन जो 2 बातें मैं इस वक्त करने लगी हूँ, एक तो मैंने आपको बताया कि आर्मी चीफ ने एक जगह पर बात की है पहली मर्तबा। तो उसमें कुछ सियासी बातें भी हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इससे हमें पता चलेगा कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल जो है वो कौन से पैरामीटर्स पर हम चलने वाले हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और, इसी से आप कह लीजिए जुड़ी हुई बात इस तरीके से कि आर्मी चीफ की ही एक और ख़बर जो कि बड़ी वायरल हो रही है और उसकी पर बड़ी बातें की जा रही हैं, वो ये है कि उनकी मुलाकात हुई है अरशद शरीफ की मदर के साथ, और वो बीमार थी तो वो उनकी अयादत के लिए गए। तो इसके ऊपर भी हम ज़रा रोशनी थोड़ी बहुत डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, रोशनी थोड़ी बहुत डालेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आर्मी चीफ ने कहाँ पर गुफ्तगू की। देखिए, ये मेरा ज़िम्मा सारा ओश पोश, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये उमर चीमा साहब ने गुफ्तगू की है और उन्होंने बताया है कि जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बलूचिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी की एक वर्कशॉप कह लें, ट्रेनिंग कह लें, तो वहाँ पर उन्होंने लोगों से ये बातचीत की। अब देखिए, एक तो बलूचिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर बात करना और मज़ीद ये अहम हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, उसमें जो उन्होंने बातें की ना, मैं पहले बात का आगाज़ एक सवाल से करूँगी जो कि वहाँ पर मौजूद एक साहब ने पूछा। भाई कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं हमारे मुल्क में, कैसे कैसे लोग हैं। एक साहब वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने आर्मी चीफ से सवाल ये किया कि जो हमारी, देखिए वो जो एक इकबाल का शेर है, ए तायर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, उन्होंने वो शेर पर डाला और उन्होंने कहा कि आप नहीं समझते कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको इस्लामाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, यानी ये जो सूद वूद के ऊपर हम चलते हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है, ठोकर मारें इसको, सूद की बिना पर ही तो हमारा ये हाल हुआ है। किन हालों को हम पहुंचे हैं, सूद की बिना पर, क्योंकि हम गैर इस्लामी इकोनॉमी पर चल रहे हैं। तो ऐसा करें कि हम जो है अपने पैरामीटर्स पे चलते हैं, पूरी दुनिया को जो है आप मतलब लाल झंडे दिखा दें। तो अच्छा, अब मैं सोच रही थी जब मैंने टॉक शक देखा और मैंने देखा कि जी ये वाली बात हो रही है, तो ये सुनने के बाद मैंने कहा कि इसका जवाब जो है बहुत अहम है, आर्मी चीफ ने जो दिया होगा उससे पता चलेगा कि उनका क्या माइंडसेट है। तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई, वो ये हुई कि देखिए ना, जिस तरह कैसे हमने पोर्ट्रे कर दिया ना नए आर्मी चीफ को, तो वो लगता है कि बहुत ज़्यादा वो मजहबी किस्म के इंसान है।
हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हाफिज़ कुरान हो वो हर वक्त जो है वो तस्बीह लेके, वैसे तो इमरान खान ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं लेकिन उनके हाथ में हर वक्त तस्बीह होती है। तो ये मतलब ये है कि ये मामला जो है वो ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से हो जैसे दिखाई देते हो। वो कहते हैं ना कि खाने के और दिखाने के और होते हैं, तो ऐसा भी हो जाया करता है। लेकिन हम इस मामले में नहीं कह रहे, ये बात भी किसी और तरफ ना निकल जाए। तो जनाब बात ये है कि उन्होंने उसके ऊपर जवाब ये दिया कि देखें ये जो है ये तो हुकूमत का काम है, मतलब इकोनॉमी को किस तरह लेकर चलना है, किस तरफ लेकर चलना है, सूद से छुटकारा पाना है, ये करना है, ये तो हुकूमत का काम है। लेकिन साथ उन्होंने एक और बात की जिस पर मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि जनाब ये जिस प्रवास की आप बात करें तो ये इस प्रवास पे ज़रा पहले पहुंचे भी, यानी ये कि आप मतलब डिफ़ॉल्ट होने के करीब भाई हैं, दिवालिया आपका निकलने वाला है। आपकी इकोनॉमी जो है वो दुनिया की सबसे मतलब अफगानिस्तान से भी नीचे जा रही है, और आप बात ये कर रहे हैं कि दुनिया की ऐसी की तैसी, छोड़ो ये सूद वूद, हम अपनी अलग इकोनॉमी बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वैसे मैं सोच रही हूँ कि आर्मी चीफ भी उस वक्त सोच रहे होंगे कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये कैसे इंसान है, ये देख नहीं रहे ये कैसी बात कर रहे हैं। तो उनको भी पता चला होगा कि सर जी 75 सालों में जो पढ़ाया गया और जो हमने हाल किया ना अपनी नस्लों का, वो यही बातें हर वक्त सोचते रहते हैं लोग। कितनी बड़ी जो तादाद है वो ऐसे मानने वालों की है। तो जनाब उन्होंने कहा कि पहले जो है आप ज़रा खुद, यानी कहने का मकसद ये है कि जिस मुल्क की इकॉनमी जो है उसने पूरी दुनिया के साथ ही मुल्क से चलना है, हमने पूरी दुनिया के साथ चलना है ना। यानी हम कोई अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद तो नहीं बना सकते जिस तरह की हम हर चीज़ में कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया जो है वो जिस तरफ जा रही है और जिस तरीके से इकॉनमी चल रही है तो जाहिर है कि आपको जो है इसके करना पड़ेगा, वरना फिर ये है कि अपने आप को इस काबिल हम बनाएं कि भाई हम कहें कि इंडिया की तरह चाइना की तरफ कहें हमारा हुक्म चलेगा, हम जो कहेंगे हम होगा। ऐसे मतलब इस तरह की चीज़ें कि जो बड़ी इकॉनमीज़ बनती चली जा रही हैं वो अपना ऑर्डर चलाती हैं। अच्छा जी, पहले तो जो है वो ये वाली बात मैंने आपको इसलिए की कि मुझे ये सवाल सुनने के बाद जो है बड़ी हंसी सी आई और फिर मैंने कहा अच्छा चलें देखें इसके ऊपर क्या जवाब होता है। अच्छा, फिर उनसे कुछ और सवाल भी किए गए, जैसा कि उनसे एक सवाल ये भी किया गया वो जो आजकल चल रहा है कि जनाब परवेज़ इलाही जो है वो उन्होंने कहा है कि उन्हें तो फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कहा था कि इमरान खान का साथ दें। तो इसके ऊपर उनका जवाब ये था कि देखिए उनको पता नहीं इस बारे में, तो वो किसको कह सकते हैं कि कौन सच्चा है और क्या कौन झूठा। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो है एक बात उसके अंदर जो कही उन्होंने उस पर मुझे थोड़ा सा जो है वो डिसएग्रीमेंट है आर्मी चीफ से। उन्होंने कहा कि अगर मतलब ऐसी कोई बात है तो ये लोग जाते ही क्यों हैं, यानी सियासतदान जो हैं वो क्यों जाते हैं आर्मी चीफ के पास या जर्नैलों के पास या इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कही जाती है बात, उनके पास जाते ही क्यों हैं, मशवरे लेने के लिए या उनकी मदद के लिए। तो देखिए जनरल साहब बात यह है कि ये बात इतनी सादा नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगी इतनी आसानी से जो है हम इससे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। इसकी वजह ये हम कहते हैं कि गलत है कि एक तरफ जहाँ इस्टेब्लिशमेंट का रोल हम कहते हैं भाई जो सियासतदान है वो भी, तो क्यों आप बार बार उनकी तरफ जाते हैं, आपको तो खुद उनकी मदद चाहिए होती है। प्रॉब्लम ये कि उनको मदद उनकी इसलिए चाहिए होती है कि 75 ईयर्स में 11-11 साल का कुआं आने के बाद अब हमारा सिस्टम ये बन चुका है कि हर पॉलिटिशियन ये समझता है और जानता है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर, हाथ आए बगैर सर पे, जैसे शेख रशीद कहते हैं कि हमारे सर पर हाथ है, हम सेम पेज पर हैं। अब फ़ख्र से जो है वो सियासतदान इसको बताते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसके बगैर तो चारा नहीं। तो जनरल साहब ये ज़रा थोड़ी इतनी सादा बात नहीं है कि नहीं जाना चाहिए पॉलिटिशियंस को, उनकी मजबूरी है क्योंकि आपने ऐसा सिस्टम बना दिया। आपने से मुराद ये कि जो हमारा 75 ईयर्स में सिस्टम रहा है, एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल रहा है उसमें वो बन ऐसे गए हैं। अब आपने एक मॉडल बना दिया तो उस मॉडल से जो बाहर निकलेगा वो कहेगा हम तो हार जाएंगे। तो उनकी तो मजबूरी है पॉलिटिशियंस की जो है उस तरफ देखना, गेट नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, तो आप गेट नंबर 4 अब आपने बंद कर दिया, ठीक है। तो अगर तो वाकई में बंद हो गया तो फिर आप देखिएगा सियासतदान भी जो है उस तरफ नहीं जाएंगे। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अच्छा, इसके अलावा फिर उन्होंने ये बात कही कि गैर सियासी हैं, गैर सियासी ही रहेंगे और इसमें जो है वो सियासत की मदाखलत जो है कम होगी, यानी जो ए पॉलिटिकल होने की बात है वो उस पर उन्होंने उसका दोबारा इआदा किया है, उसको उन्होंने एंडोर्स किया है कि हाँ हम जो हैं वो बिल्कुल सियासत में मदाखलत जो है वो नहीं चाहते और नहीं होगी। आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया कि बलूचिस्तान में फ़ौज का रोल कम से कम किया जाएगा। ये कोशिश ये कि वहाँ पर जो है वो फ़ौज का ज़्यादा रोल नहीं होगा। भाई बहुत कमाल की ये बात है। इसकी वजह यह है कि देखिए वहाँ के रहने वाले जो हैं उनको भी बड़ी इस तरह की शिकायतें हैं ना, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा सोच अगर पाई जाती है तो और इसको करने के लिए जो है तैयार हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर ये कि उन्होंने ये बात की कि दो चीज़ों के पर जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं उसको, और वो ये है कि एक तो पाकिस्तान का आइन और दूसरा अपने इदारे की इज़्ज़त। अब इसमें जो है ये है कि पाकिस्तान के आइन की वो कदर करते हैं और पाकिस्तान के आइन को बहुत अहमियत देते हैं। इससे ये पता चलता है कि वो कू नहीं करेंगे।
यानी वो आइन को नहीं तोड़ेंगे। देखिए एक बात मैं बिल्कुल बहुत मोटी सी बात है, सामने की बात है, वो आपके सामने रख रही हूँ। इसमें कोई अगर वो कहें कि हाँ ये क्या कह दिया, बिल्कुल सही। उन्होंने अगर वो आइन की पासदारी, जैसा उन्होंने कहा कि मैं तो आइन की पासदारी करने वाला हूँ, तो फिर इससे ये पता चलता है कि वो उनका इस किस्म के कोई अज़ाइम नहीं है और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, फिर जो उन्होंने कहा कि इदारे की इज्जत उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एक फ़ौजी के लिए इससे ज़्यादा तो बड़ी कोई बात नहीं होती अपने इदारे की इज्जत से ज़्यादा, क्योंकि बड़ा ये सेंसिटिव मामला है। अच्छा, अब लेकिन इसमें एक और बात है, ये बात तो अपनी जगह पर कि उन्होंने उनको अपने इदारे की इज्जत करनी चाहिए, और जो बहुत सब कुछ चलता रहा पाकिस्तान में और मुल्क के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है कि जिसकी वजह से, जो कि नहीं होना चाहिए, कुछ हद से ज़्यादा जो है लिमिट क्रॉस भी हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है, और वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि पकड़ धकड़ हो रही है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कोई चीज़ होती है। तो बात इदारे की इज्जत जो है वो यहाँ वहाँ पर नहीं आनी चाहिए कि जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाए। मैं ये समझती हूँ, मेरे नज़दीक ये बात है कि दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं। इज्जत भी बहुत अहम है उनकी, और जो हक के आज़ादी इजहार है वो भी उतना ही अहम है। कि ना जो कुछ हो रहा है इस वक्त, इस पर बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं, बड़ी बातें बन रही हैं, जैसे कि आज़म स्वाति के साथ जिस तरह जगह जगह, हालांकि उन्होंने जब वो ऐसी बातें करे थे, हमने उनको बड़ा उनके खिलाफ कहा था कि ये वो इमरान खान के और पीटीआई के एक वो नैरेटिव के जिसमें बहुत ज़्यादा गालम गलोच हुई है, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि देखें, अगर उन्होंने कोई गाली वाली दे दी तो मसला ये है कि देखें, वज़ीर आज़मों को तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स को फांसियाँ लगती रहीं, उनको नाहल करके बाहर भिजवाया जाता रहा, उनको जेलों में डाला जाता रहा, लेकिन वो तो कुछ नहीं किया उन्होंने। तो उनके साथ ये हो सकता है। तो इससे पता ही चलता है कि अगर एक जनरल को अगर कोई बुरा भला कह दे, गाली दे दे, तो वो इतनी बड़ी बात है, और वो भी उस बिना पर कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, तो वो गुस्से में आके ये वाली बातें कर रहे हैं। तो वो तो मैं नहीं समझती कि देखें, इदारा जो होता है, जो ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो उनको तो तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए ऐसी चीज़ों की तरफ कि दफ़ा करो, ठीक है, ओके। लेकिन उस बिना पर जो है, तो इससे पता ये चलता है कि जो सिविलियंस हैं वो कोई कमी कमीन है, और जो दूसरी तरफ मामला है वो ठीक है जनाब, वही वो वडेरे और उसके मज़ारे वाला जो हाल है ना, वो हो जाता है। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ ये ज़रा बैलेंस होना चाहिए। इस पर काफ़ी गुफ्तगू होगी, आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ वो है कि पता ये चला है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है अरशद शरीफ की मदर के साथ, और वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो बातें चल रही हैं, ज़रा ये बता रहे हैं, और कहीं पर कोई नैरेटिव है, कहीं पर कोई नैरेटिव है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बैलेंस करके जो उसके ऊपर बात कर सकें। और वो ये है कि क्योंकि जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई अरशद शरीफ की मदर, उसके बाद पेशी के बाद वो वहाँ पर क्योंकि बड़ा रोई हैं, उन्होंने जो ख़त लिखा है वो आप जानते हैं, ख़त के अंदर उसके ऊपर हम पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं। उन्होंने बड़ी हाई प्रोफाइल जो पर्सनालिटीज़ हैं, जिसमें फॉर्मर आर्मी चीफ और डीजी और काफ़ी और ऑफिशल्स जो हैं आर्मी के, उनके नाम उन्होंने उसके अंदर लिखे हैं। तो उसके बाद वो निकली हैं, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो एक जगह पर इलाज करवाने के लिए गई, फिर पिंडी के एक हॉस्पिटल में वो पहुंची, ये बात कही जा रही है। तो वहाँ पर उनकी अयादत के लिए आर्मी चीफ पहुंचे हैं, उनके साथ कुछ और आर्मी के ऑफिशल्स भी थे, और इसके अलावा कुछ ख़वातीन यानी कि अहलिया भी थीं, और जो ऑफिशल्स से ज़ाहिर है कि उनकी बेगमात भी थी साथ। और ज़ाहिर है कि जब आप ख़वातीन के साथ या अपनी अहलिया के साथ जाते हैं तो फिर वो अयादत के लिए ही जाते हैं। तो उनसे उन्होंने अयादत की, और वहाँ पर वो रो भी पड़ी, ये बात की जा रही है। उन्होंने उनसे दरख्वास्त भी की आर्मी चीफ के साथ कि वो इंसाफ चाहती हैं, और जनरल आसिम मुनीर की तरफ से उनको ये कहा गया कि हर सूरत में इंसाफ होगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बातें, भाई ये जो बात की जा रही है कि उन्होंने वहाँ पर कई बातें वो जिनके नाम उन्होंने लिए कि वो समझती हैं कि उन्होंने ऐसा वो किया है, या उनको कहा गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा फिर उसके ऊपर FIR क्यों करवाई गई, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर अरशद शरीफ पे 16 FIRs किसने करवाई। मैंने जब अरशद शरीफ की वालदा को देखा था इस तरीके से, यानी कि व्हील चेयर पे वो जा रही थी सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे देख के जो कर्ब है वो अंदर से उससे मुझे ये एहसास हुआ कि अगर अरशद शरीफ ये वाला सीन देख लेते तो वो कभी अपने आप को उस सिचुएशन में ना लेके आते जिसके बाद उनके साथ ये हुआ। उसके चले जाने के बाद उसकी माँ जो है वो सुप्रीम कोर्ट्स और कोर्टों के चक्कर काट रही होगी व्हील चेयर पर, और वो जगह जगह बेचारी जो है वो दरखास्तें देती फिर रही होगी कि मेरे बेटे को कातिलों को ढूंढे। उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, उसके ख़ानदान पे क्या गुजर रही होगी। तो शायद अरशद शरीफ जो है वो थोड़ा सा जो है अपने आप को रोक लेते।
अब अगर ये बात मैंने कह दी तो इससे फिर लोग ये मतलब निकालेंगे कि मैं ये कह रही हूँ कि उनके साथ जो कुछ हुआ वो उनकी अपनी वजह से हुआ और वो तो ठीक है, सही हुआ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। मैं इस बात पे मुकम्मल तौर पर यकीन रखती हूँ और कहती हूँ कि उनके कातिलों को पकड़े जाना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कोई भी हो, उनकी हक पे, इंसाफ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इन सब बातों के बावजूद आई स्टैंड विद अरशद शरीफ। अच्छा जी, अब फिर जो मुलाकात है वो बस इस तरीके से हुई है, जिसमें देखें ना, अब जिस तरह जितने मुंह उतनी बातें, कि ये बातें भी कही गई कि जी उनको वहाँ पर जो है वो कहा गया कि नहीं, ये आप इस तरह की जो बातें करी हैं गलत हैं, या ये जो आपने कहा है जिन लोगों के नाम लिए हैं वो जो हैं आपको कोई बता रहा है, सिखा रहा है, कोई उकसा रहा है। अब मुझे नहीं पता ऐसी कोई बातें हुई या नहीं हुई, यही मेरे पास 2-3 खबरें थी, वो मैंने आप तक पहुँचा दी। आपसे जो है वो दोबारा मुलाकात होती है जल्दी। टेक केयर एंड गुड बाय।